कक्षा 9वीं में प्रविष्ट सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज तीसरे दिन के ऊपर हम लोग चर्चात्मक विवरण करेंगे सेतु अभ्यास यानी ब्रिज कोर्स में। आओ पता करें। इसमें हम लोग बेटियों की शिक्षा की आत्मनिर्भरता तथा बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। छात्रों, आपको मालूम ही है, देश के भविष्य के लिए भारत में लड़कियों की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती है जो देश का भविष्य बनाती है। अशिक्षित महिलाएं परिवार का प्रबंध में योगदान नहीं दे सकती, अच्छी तरह अपने बच्चों की देखभाल करने में नाकाम रहती है। इसी प्रकार आज भविष्य में लड़कियों की शिक्षा के कई फ़ायदे हैं। लड़कियों की शिक्षा में जब महिला शिक्षित हो जाती है तो अपने भविष्य को सही ढंग से आकार देने में सक्षम होती है, और शिक्षित महिला आर्थिक रूप से मजबूत यानी अच्छी तरह से उसकी आय होने के कारण आज देश की गरीबी कम करने में भी सक्षम है। और शिक्षित महिलाओं में क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण कई बीमारियों का शिकार भी बनने में वो कम बीमारियों का शिकार बनती है। आज शिक्षित महिलाओं के कारण देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है, और शिक्षित महिला जब परिवार में आय यानी कुछ इनकम लाने का योगदान करती है तो परिवार का बेहतरीन तरीके से संचालन करती है और आत्मसम्मान के रूप से वह रहती है। महिला जब शिक्षित होती है तो अपने परिवार से अधिक कुशलता से संभाल सकती है। वह अपने बच्चों में अच्छे गुण प्रदान करके परिवार के हर एक मेंबर को उत्तरदायी बना सकती है। शिक्षित महिला सामाजिक कार्य में भी सहभाग लेकर सामाजिक और आर्थिक रूप से राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक आदमी शिक्षित होता है तो केवल राष्ट्र का कुछ हिस्सा ही शिक्षित किया जाता है, बल्कि जब एक महिला शिक्षित करने से पूरे देश को शिक्षित किया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के कमी में समाज में शक्तिशाली बनाने में महिलाओं का बहुत योगदान है। इसीलिए महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्हें किसी भी पुरुषों ने कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज भारत में जब महिला शिक्षा के आधार पर एक प्रमुख देश का इतिहास हमारी प्राचीन धरोहर है। प्राचीन काल में इतिहास में हमने पढ़ा है कि गार्गी, मैत्रेयी, विशंबरा आदि जो बहुत उच्च शिक्षित महिलाएं थी ऋषियों के ज़माने में, वह महिलाएं अपने कार्य में बहुत आगे बढ़ी। उसके बाद में संत मीराबाई, दुर्गा बाटी, अहिल्याबाई, जोधाबाई, लक्ष्मीबाई, उन्होंने तो अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए दो हाथ किए थे। आज के समय में भी हमें देखा जाए तो टेसी थॉमस, यह उड़ान भरने के लिए आप लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी उन्होंने कार्य किया है। वह उसके बाद में आज में WHO में सौम्या स्वामी, वह भी आज आगे बढ़ी है। और कोरोना के इस काल में भी आज कई परिचारिकाएँ, कई महिला डॉक्टर कंधे से कंधे मिलाकर आगे चल रही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बदलाव आ रही है। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में, मतलब आकाश में उड़ान भरना या समुद्र में जहाज़ चलाना हो या रिक्शा, ऑटो, गाड़ी, कार चलाना हो, वह सभी के चालक जहाँ केवल पुरुषों की मक्तेदारी थी, वहाँ महिलाओं ने भी सक्रिय कार्य किया है। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। इसीलिए हमें पुराने ज़माने में जैसे या भी गांव में बेटियों को पढ़ाना यानी कुछ देश के हित में नहीं है, ऐसी जो पुरानी विचारधारा है उसे तोड़कर बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, यानी जब लड़की पढ़ेगी, आपको कक्षा 7वीं में आपने देखा होगा बेटी युग में, जब बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाएगी तो देश की तरक्की हो जाएगी और अपना इतिहास वो खुद लिखेंगे। इसीलिए अब कोई भी हमारे देश में लड़के अनपढ़ नहीं है। आज साक्षरता विभाग या अभियान के आयोग में घर घर की बेटी पढ़ती है और आज पूरा देश सक्षम हो रहा है उसके वजह से। आइए अब हम देखेंगे जो कविताओं की पंक्ति बाकी थी, आपको वो पंक्तियाँ देखेंगे।
वो मैं मौन वाचन आप छात्र कीजिए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुरतिया के दो लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगे घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। आज यह कविता मतलब यह विभाग में आज पूरी हो जाती है। छात्र आप लोगों को मैं अभी यह कविता सुस्वर स्वर में गायन करके सुनाती हूँ, वह आप सुनिए और बाद में आप वह कविता वैसे ही गाइए। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। छात्रों आप भी ऐसे ही सस्वर स्वर में गायन करिए ये कविता। आओ सक्षम बनिए। इसमें आपको 4 बिंदु दिए हैं। गांव और शहर के आधुनिकी के कारण पशु पक्षियों में होने वाले नुकसान। आपने देखा है कि गांव में या शहर में आधुनिकीकरण की हवा सभी जगह चल रही है, बोलबाला चल रहा है। तो क्या होता है, प्रदूषण के कारण पक्षियों की या प्राणियों की आयु कम होती है। गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, वो चराने जाती है तो साथ में प्लास्टिक भी निकल जाती है। हम लोगों को यानी बुरी आदत है कि कचरा प्लास्टिक के थैले में डालें, तो वो बेचारी खाने के लिए लेती है और वो निगल जाती है, तो उनसे उनके स्वास्थ्य का बहुत परिणाम होता है। कूड़ा कचरा खाने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ें होती है। और बाद में प्रदूषण बढ़ने के कारण पक्षियों की संख्या भी बहुत कम होती है। अब चिड़िया भी कम होती जा रही है, यानी पूरे परिसंस्थाओं में बदलाव आ रहा है। बारिश होती तो भी मेंढकों की आवाज़ भी आज हमें आवाज़ दिखाई नहीं देती। वैसे ही मतलब बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आज गांव और शहर में कहाँ भी हो पशु पक्षियाँ बहुत कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए अब विद्यार्थी आप लोगों को जो कविता के पंक्तियों के आधार पर जोड़ियाँ मिलाकर दी है, वह मैं आपको एक चित्र के रूप में फ़ोटो में भेजती हूँ। वो देखकर अपने कॉपी में लिखिए। जैसे गेहूँ, गिल्ली, खूर, उसका उत्तर है मतलब गेहूँ के खेत है, गिल्ली घमाने, खूर गैया, और बाद में दी गई है राजधानी और राज्य दिए गए। आप लोगों को मालूम ही है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बिहार की राजधानी पटना है, गोवा की राजधानी पणजी है। और उसके बाद में आप लोगों को एक विज्ञापन दिया है, वह विज्ञापन आपको खुद लिखना है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं एक दूसरा विज्ञापन दे रही हूँ। विज्ञापन को आकर्षक रूप में लिखना है और कैसे लिखना है उसकी पूरी जानकारी आप दीक्षा ऐप से यूट्यूब का वीडियो देख कर लीजिए। और उसी तरह से जो विषय दिए गए हैं, मतलब दुकान के सामानों का विज्ञापन, खेती के लिए आधुनिक सामानों का विज्ञापन तैयार करना है। स्थान, समय, सामान का नाम, हल हो, ट्रैक्टर हो या कटाई के कुछ साधन हो, ऐसे लिखकर सामान की विशेषता और उसमें कितनी छूट दी जाएगी वो आकर्षक ढंग से आपको लिखना है। एक दूसरा मैं विज्ञापन आपको उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ, वो भी अपने कॉपी में लिखना है। आज के लिए धन्यवाद।